यह एक धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानी है। इसको पढ़कर अपने अज्ञान के द्वार को खोलिए और समझिए भगवान शिव ने पार्वती जी को बताई अनोखी बात और उसका अनुसरण अच्छे रूप और सबके लिए कल्याण के लिए। जब पार्वती ने बताया भोजन तो शिव जी ने पार्वती जी को बताई अनोखी बात। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाने की व्यवस्था बनाओ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें ले गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गई। माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रखा। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और ख़राब कर दिया। तुम ईंट उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होगा। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वे अपने कर्मों के द्वारा सुखी हैं और जो दुखी हैं वे अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी न निकाल पाए। प्रिय बंधुओं व मित्रों, इस काम को जरा भी मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का ही चयन करना चाहिए और उसी पर चलना चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है कि हमेशा अच्छे कर्म करें, जीवन में हमेशा सही रास्ते का चयन करें। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। गंगा स्नान करने पर भी क्यों नहीं मिटते पाप? इस पर एक कहानी है। एक बार भगवान शंकर व माता पार्वती जी घूमते हुए हरिद्वार पहुँचे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, फिर भी इनके पापों का नाश क्यों नहीं हो रहा है? शंकर जी ने उत्तर दिया, इन लोगों ने गंगा स्नान किया ही नहीं, ये तो केवल जल में स्नान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में गंगा में स्नान किसने किया है। भगवान शंकर ने गंगा जी के रास्ते में एक गड्ढा बनाकर उसे जल से भर दिया और साधारण मानव के वेश में उस गड्ढे में खड़े हो गए। शंकर जी कंधों तक जल में डूबे हुए थे। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि तुम गंगा स्नान करके आने वालों से निवेदन करना कि मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, लेकिन शर्त यह है कि यदि तुमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो तभी इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करना, अन्यथा इन्हें छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। कई दिन बीत गए, हजारों लोग गंगा स्नान कर उस रास्ते से निकले, लेकिन शर्त सुनते ही शंकर जी को छूने की हिम्मत नहीं करते और यह कहते हुए चले जाते कि हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, पर पूर्व जन्मों का क्या पता।
पता नहीं हमसे कोई पाप हो गया हो। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर पार्वती जी से कहा, मैं आपके पति को इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। पार्वती जी ने पूछा, क्या आपने कभी कोई पाप नहीं किया है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने बहुत पाप किए, किंतु अभी अभी मैंने गंगा में स्नान किया, इसलिए मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और मैं निष्पाप हो गया हूँ। उस व्यक्ति ने जैसे ही भगवान शंकर को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, शंकर जी स्वतः ही गड्ढे से बाहर आ गए। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, इसने वास्तव में गंगा स्नान किया है, क्योंकि इसको विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। गंगा जी की कृपा प्राप्ति के लिए इनमें अखंड विश्वास होना चाहिए, इसलिए इनमें सांसारिक वस्तुएं न मांगकर सदैव यही मांगना चाहिए कि आप अपनी कृपा से मुझे अपना अखंड विश्वास दीजिए। गंगा में डुबकी लगाते समय यही भावना रखनी चाहिए कि हम साक्षात नारायण के चरण कमलों से निकले अमृत रूप ब्रह्मा द्रव्य में डुबकी लगा रहे हैं। हमें जन्म जन्मांतर में जो थोड़े या बहुत पाप किए हैं, वे गंगा जी के स्नान से निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। गंगा मेरे पापों का हरण करने की कृपा करे। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता बनकर ही देवता की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा कि गंगा स्नान के लिए जाते समय झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा, निंदा चुगली, लोभ लालच आदि असुरी प्रवृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए और दान, दया, करुणा, सत्य, परोपकार, दैवीय गुणों का जीवन में पालन करना चाहिए, तभी गंगा स्नान सफल होता है। बहुत से लोग गंगा स्नान करने तो जाते हैं, किंतु शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार गंगा स्नान नहीं करते। तीर्थ स्थान में ताश खेलना, सिगरेट पीना आदि कार्य करते हैं। इससे भी उन्हें गंगा स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता। लोगों के पापों को धोती रहने वाली गंगा जी को अब ऐसी पुण्य आत्माओं की प्रतीक्षा है जो गंगा में अपने पाप धोने नहीं वरना पुण्य समर्पित करने आएं। तो यह थी बहुत अच्छी कहानी। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।